हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर टेक। आज हमारे पास डिवाइस है रिपेयर होने के लिए रियलमी 5i, जिसमें प्रॉब्लम है नो ग्राफिक नो लाइट। अच्छा, एक टेक्नीशियन की डिवाइस है, उन्होंने इस पर मुख्तलिफ़ काम कर चुके हैं, मसलन CPU रिबॉल, PMI 632 चेंज, लाइट IC की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कह रहे हैं कि वो मुकम्मल है। तो देखते हैं हमें इसमें कुछ क्या नया मिलता है। चलें हम इसे चार्जर लगाते हैं और ये हमारी डिवाइस हो चुकी है वाइब्रेट से हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारी डिवाइस ऑन है। तो और भी हम कंफर्म करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक करके कि हमारी डिवाइस गोया ऑन है या नहीं है। ठीक है, ये हाफ एम्पेयर कंज्यूम कर रही है डिवाइस, हो सकता है बैटरी फुल हो। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या कुछ नया मिलता है फॉल्ट, या हमें इसमें अलग से कुछ और करना पड़ेगा। तो चलें करते हैं बोर्ड को डिसअसेंबल करने के बाद मेन बोर्ड को TP से अलग करते हैं। जी, हमने अलग कर लिया। तो अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पर हम मीटर की मदद से इसकी GR कंफर्म करेंगे कि हमें GR तो अनहेल्थी नहीं मिलती। चले, मीटर आपके सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ, डायोड की रेंज पर हमारा मीटर इस टाइम है। तो हम मीटर की हेल्प से देखते हैं हमें कुछ LCD कनेक्टर में GR की कंडीशन क्या मिलती है। चला स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि कुछ हमें यहाँ अनहेल्दी मिलता है या नहीं। तो बोर्नियो की मदद ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान और जल्दी हो और टाइम भी कम वेस्ट हो। तो ये जो देख सकते हैं ये 4 लाइंस हैं। एक कैथोड की लाइन है, उसके अलावा 2 ग्राउंड हैं, इसके अलावा CBAC की लाइन जो कि LCD कनेक्टर से होते हुए एनेबल करती है हमारी लाइट IC को। तो इन 4 लाइंस पर हम GR कंफर्म करेंगे कि हमारी ये लाइन जो हैं IC के साथ कनेक्ट हैं या नहीं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ और हम इसे मीटर से GR कंफर्म करते हैं। तो डायोड की रेंज पर हमारा मीटर है। तो देखें हमें यहाँ GR 600 के करीब मिल रही है। तो ये हमारी लाइन तकरीबन ओके है। तो ठीक है, यहाँ भी हमें ग्राउंड की कंडीशन है, तो ये लाइन हमारी ग्राउंड होती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं CBAC की लाइन की कंडीशन। तो हम गिन लेते हैं हमारे कितने नंबर पर है। तो ये हमारी CBAC की लाइन है, यहाँ हमें GR मिल रही है। इसका मतलब है IC से हमारी ये लाइन कनेक्टेड है। तो यहाँ तो हमें कुछ फॉल्ट नहीं मिला, ये 4 लाइन प्रॉपर कनेक्ट हैं IC के साथ। तो चलते हैं डिस्प्ले की लाइंस की तरफ कि डिस्प्ले की लाइंस जो हैं नीचे MIPI की लाइंस हैं, ऊपर VSN प्लस VSN माइनस, इसके बराबर में रेड वाली VI 1.8 वोल्ट, और ये लास्ट में 2 लाइंस हैं जिनमें एक TE की लाइन है और रीसेट की लाइन है। तो इन लाइंस को हमने फोकस कर लेना है कि इनकी कंडीशन हमें क्या मिलती है GR के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं ये मैं मेंशन कर चुका हूँ बोर्नियो की थ्रो कि हम इसी तरीके से इसकी GR कंफर्म करेंगे कि इन लाइनों पे हमें क्या GR देखने को मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ आते हैं और ब्लैक प्रॉप को करते हैं ग्राउंड, और रेड प्रॉप को हमने ग्राउंड किया और ब्लैक से हमने रीडिंग ली। ठीक है, हम प्रॉप को करते हैं चेंज क्योंकि VSN माइनस की लाइन पर GR फॉरवर्ड बायोस में मिलती है। तो हमें रीडिंग मिल चुकी है, इसका मतलब ये लाइंस हमारी प्रॉपर लाइन जो है IC के साथ कनेक्टेड है। तो ये हम VSN प्लस की लाइन पर भी GR हमें तकरीबन ठीक मिल रही है। तो यहाँ हमें कंफर्म हुआ कि हमारी ये लाइन ओके है। ये हमारी VI 1.8 वोल्ट की लाइन है, यहाँ भी तकरीबन हमें GR मिल रही है। तो ठीक है, बाकी हम देखते हैं बोर्नियो में कि बकाया हमारी कौन सी लाइंस हैं।
तो ये हमारी दो लाइंस हैं, ऊपर एक टीई की लाइन है, दूसरा सेकंड वाली हमारी टीई की लाइन है। तो इन लाइन पर हम जीआर कंफर्म करते हैं, यहाँ हमारी जीआर आ रही है। तो इसके अलावा सेकंड लाइन जो हमारी ठीक है, यहाँ पर हमारी जीआर भी परफेक्ट है, हेल्थी जीआर है, जिससे हमें कोई इशू नहीं लग रहा कि हमारी इन लाइंस में कोई इशू है। तो एक दफ़ा फिर हम बोर्नियो की तरफ चलते हैं और नीचे की जो लाइंस हैं, बॉटम की जो लाइन है, जो कोई मीपी की लाइंस हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो इन लाइंस पर हम जीआर कंफर्म करते हैं। मीटर हमारे डायोड की रेंज पर है, तो हम इन लाइंस की स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ये लाइन भी ओके है। तो मीपी की लाइन को चेक करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल आसान है कि इनकी जीआर जो है ना सेम होनी चाहिए, क्योंकि सीपीयू से कनेक्टेड होती है लाइन, इनकी जीआर जो है ना सेम होनी चाहिए। जो अब देखें, अब मैं जिस तरीके से मीटर से देख रहा हूँ कि मेरी जीआर जो है ना सेम मुझे मिल रही हैं। तो ये लाइन जो हैं वो ओके की कंडीशन में मुझे लग रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम कूल टेस्टिंग में इसी तरीके से जीआर कंफर्म करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी ये जीआर कंफर्म हो चुकी है, तो यहाँ तो हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। चलें बैक साइड पर चलते हैं। ये हमारी PMI 632 लगी है, और इसके अलावा ये CPU है क्वालकॉम, और नीचे देखें मीपी फ़िल्टर हैं, 2 मीपी फ़िल्टर डायरेक्ट हैं। तो इसके अलावा ये 632 है, 632 में यहाँ हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, और उसके अलावा लाइट आईसी को भी एनालाइज़ करेंगे कि लाइट आईसी में हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो हम देखते हैं हमें कुछ नया क्या मिलता है। तो ये हमारी पावर आईसी है, पावर आईसी के पास भी कंडीशन काफ़ी काम हो चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। यहाँ हमें देखें वोल्टेज -6 वोल्ट, और ठीक है सेकंड लाइन पर हमें 6 वोल्ट मिल रहा है, और ये हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन है, VI 1.8 वोल्ट की। इन 3 लाइनों पे हमें अगर वोल्टेज मिल जाता है तो हमें फिर जो हमारी लूप आईसी लगी हो या PMI 632 हो, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग ये करते हैं कि उसे बार बार उसी पे फोकस करते हैं। अब उन लाइन का काम ख़त्म हो चुका होता है कि उस आईसी ने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूस करने हैं -6 और -5, वो हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरीके से मिले तो आपने लूप आईसी या 632 जो कि हमारा ग्राफिक वोल्ट प्रोड्यूस करती है, वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। तो इसके अलावा अब हम आते हैं इन लाइंस पर जो हमारी लाइट से रिलेटेड है। तो देखें जितना वोल्ट बैटरी का वो हमें यहाँ मिल रहा है, VPH की लाइन का वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहा है। बाकी बूस्ट जो होगा वो हमारी LCD लगने के बाद होगा। तो ये हमारे CBSE की लाइन है, यहाँ हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लाइन हमारी उसके बाद वर्किंग में आती है, पैनल लगने के बाद या LCD लगने के बाद। तो हमें ये अंदाज़ हो चुका है कि हमारी ग्राफिक हमारे बन रहे हैं, और ये हमारी लाइन जो है लाइट आईसी वाली लाइन हमारी प्रॉपर कनेक्ट है। तो देखते हैं, यहाँ हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिल सकता है, तो हम यहाँ आई स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद हम CPU की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है हमें CPU भी रिवॉल्व करना पड़ जाए, तो CPU ऑलरेडी वो रिवॉल्व कर चुके हैं। PMI 632 भी चेंज कर चुके हैं, लाइट आईसी भी चेंज कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा में हमें मिल जाए, तो हम ज़रा क्लीन करने के बाद आई स्कैन करेंगे। कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, वरना तो फिर हमें CPU उतारना पड़ेगा। CPU रिवॉल्व करने के बाद हो सकता है हमें ओके की कंडीशन मिल जाए। तो ठीक है, क्लीन करते हैं इसे अच्छे से, ताकि हमें अच्छे से नज़र आ सके
तो यहाँ देखें एक मीपी का फ़िल्टर उसे डायरेक्ट किया हुआ है, तो चलें उससे कोई मसला नहीं है। उसके अलावा देखते हैं हमें कुछ नया इसके अंदर मिलता है या नहीं, या हमें एक्स्ट्रा में कुछ और काम करना पड़ेगा। तो ये देखें फ़िल्टर हमारा डायरेक्ट है। इसके अलावा लाइट आईसी इन्होंने चेंज की हुई है, 632 भी इन्होंने चेंज की है। तो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ और इसमें हो सकता है। तो चलें देखते हैं हमें कुछ नया मिलता है इसमें या नहीं। तो आई स्कैन कर लेते हैं अच्छे से कि फ़ॉल्ट हमें यहीं कहीं मिलने की उम्मीद है। तो ये देखें मीपी का फ़िल्टर डायरेक्ट है। तो इसके अलावा और देखते हैं आई स्कैन करके कि हमें क्या, अच्छा ये देखें, ये रजिस्टर देखें या कैपेसिटर या रजिस्टर का यहाँ से जो है टूटा हुआ अपनी जगह कंडीशन के हिसाब से हमें लग रहा है। चलो बोर्नियो में जाते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ इंस्टॉल है कोई चीज़, कैपेसिटर या रजिस्टर। तो हाँ यहाँ पर रजिस्टर मौजूद है। तो देखते हैं हो सकता है ये हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई रजिस्टर हो जो हमारा सीपीयू फीडबैक ले रहा हो रजिस्टर की थ्रू, ग्राउंड की थ्रू। तो हो सकता है। तो हम इसे देखेंगे बोर्नियो की हेल्प से कि ये हमारी कौन सी लाइन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमें रजिस्टर अप्लाई करनी पड़ेगी या उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर देखें डिस्प्ले PLL की लाइन है जो हमारे ग्राफिक्स सेक्शन से रिलेटेड होती है। इसमें अगर प्रॉब्लम हो या यहाँ पर रजिस्टर या कैपेसिटर ना लगा हो तो हमारा ना ग्राफिक बनता है ना लाइट बनती है। ये एक बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा डीप मौजू है ये। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी बहुत डिवाइसेस में मैंने देखा है, और यहाँ पर ये रजिस्टर भी लगा होता है जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। एक साइड इसकी ग्राउंड होती है, दूसरी हमारी CPU से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर रजिस्टर ना होने की वजह से CPU को फीडबैक नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा ग्राफिक और लाइट का सेक्शन ओके नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, हमें यहाँ पर तकरीबन फॉल्ट एनालाइज हो चुका है। हम करते हैं यहाँ पर जंपर अप्लाई। अगर हमें रिज़ल्ट मिलता है तो ठीक, वरना हम यहाँ पर जो वैल्यू इस रजिस्टर की है वो रजिस्टर की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें कुछ रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, हम यहाँ जंपर अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि हमें कुछ रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। तो ये लास्ट सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल फाइनल होता है कि PLL की लाइन में अगर कोई रजिस्टर या कैपेसिटर का होता है तो हम वहाँ पर कर चुके हैं जंपर करने के बाद हम डिवाइस को करते हैं असम्बल करने के बाद हम इसे चार्जर की मदद से देखेंगे कि हमारा ग्राफिक बना या नहीं। ठीक है, हमारा पैनल ऊपर से लगाते हैं क्योंकि पैनल भी कहीं ना कहीं या डैमेज की कंडीशन में है। चार्जर हम करते हैं प्लग इन करने के बाद करते हैं वेट करने के बाद देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है, जो कि हमारा नो ग्राफिक नो लाइट की कंडीशन में था। तो एक रजिस्टर की मदद से हमने इसे हल किया। तो ये हमारी PLL की लाइन का रजिस्टर था, जिसके रिमूव होने की वजह से हमारा ग्राफिक और लाइट दोनों ही नहीं बन रहे थे। तो इसमें के पैनल में भी इशू है, तो वो हम न्यू पैनल इंस्टॉल करेंगे या जिनकी तरफ से हमें आया है वो ख़ुद इसे रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि हमारा ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।